धरनाजीवी पहलवानों को फेवर दिए जाने के विरोध में यह बच्ची जो वर्ल्ड अंडर 20 चैम्पियन है 53 केजी के क्लास में और जो एशियन सीनियर चैम्पियनशिप में सिल्वर मेडल विजेता है, इस बच्ची ने विनेश फोगाट जो मात्र कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडल विजेता है, जो एशियन के समकक्ष कहीं नहीं आती, इनके और बजरंग पूनिया के डायरेक्ट सिलेक्शन को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी है। और वही हुआ जिसका डर था कि अब कुश्ती की पूरी बखिया उधेड़ी जाएगी कोर्टों में। अब कुश्ती चलेगी कोर्टों में। नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें आर्थिक सहायता भी पत्रम पुष्पम करते रहें। याद दिला दें आपको कि हमारा मर्चेंडाइज स्टोर आपना इस समय आपको बहुत सारी टी शर्ट्स, मग्स, पुस्तकें इत्यादि उपलब्ध करा रहा है। उसके लिंक पर जाकर क्लिक करें, सीधे आपना स्टोर में जाएं। बात करते हैं फिर से उन्हीं धरनाजीवी पहलवानों की जिनको लेकर 3, 4, 5 महीने इतना बवाल होता रहा और अंततः धरनाजीवियों की जीत हुई। और धरनाजीवियों की जीत ही नहीं हुई, हमारी सरकार ने अपने सारे, जिसको हम कहते हैं कि पैंट, चड्डी, हाफ पैंट जिसको भी है, वो सब उनके सामने खोल कर रख दी और एक बार पुनः यह दिखाया कि हमारी केंद्र सरकार जो है वो धरनाजीवियों से, आंदोलन जीवियों से, दादियों से कितना डरती है। और विशेषकर यदि वो सारा का सारा कार्यक्रम दिल्ली में हो रहा हो तो, जैसा कि हम आपको लगातार उस समय सूचित करते रहे थे और हम बताते रहे थे कि किस प्रकार से बृजभूषण शरण सिंह के विरुद्ध जो सारा कार्यक्रम किया गया था, जो सारा षड्यंत्र किया गया था, वो पूरा का पूरा केवल इस कारण से था कि कुछ धरनाजीवी जो हैं वे सीधे एंट्री पा सकें अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में। तो वही हुआ। पहले तो उन्होंने एक गोलमोल सी चार्जशीट पेश की। जी हाँ, वैसे तो यदि कोई नॉर्मल केस होता तो उसमें कोई भी चार्ज बनता ही नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने घुमा फिरा के चार्जशीट इस तरह की पेश कर दी जो ये लगे कि हाँ साहब ठीक है, हमने मंकी बैलेंसिंग कर दी, देखिए हमने चार्जशीट भी कर दी और गंभीर चार्जेस भी नहीं लगाए। ये अलग बात है कि किसी के विरुद्ध भी इस प्रकार के अगर चार्जेस लगते हैं तो उसके लिए बड़े ही शर्म की बात है यदि वह कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति है समाज में। तो बृजभूषण शरण सिंह का तो इन्होंने इस तरह से किया, यद्यपि बृजभूषण शरण सिंह को बहुत ज़्यादा डैमेज करने का मुझे नहीं लगता कि इच्छा शक्ति रही होगी सरकार में, क्योंकि बृजभूषण शरण सिंह जो है वो एक बहुत ही भारी राजनेता हैं सरयू के उत्तर में। जी हाँ, यानी गोंडा जो उनका ज़िला लगता है, वो वहाँ के कम से कम 4 या 5 ऐसी पार्लियामेंट्री सीट्स हैं जिस पर बृजभूषण शरण सिंह जी प्रभाव डालते हैं। पहले वो गोंडा से लड़े हैं, उसके बाद बलरामपुर से भी लड़े हैं, इस समय कैसरगंज से विधायक हैं, बहराइच के ऊपर भी उनका दबदबा चलता है और अयोध्या के ऊपर भी चलता है। तो जो व्यक्ति 5 पार्लियामेंट्री सीट्स पर प्रभाव डाल सकता हो, उसके साथ भी आपने कुछ ऐसे धरनाजीवियों के कारण जो बिल्कुल ही गलत थे अपने स्टैंड पर, उनकी देखा देखी आपने उनको कर दिया दरकिनार। कोई बात नहीं, अभी तो खेल बहुत बाकी है। जैसा कि आप जानते हैं कि बृजभूषण शरण सिंह ने एक नियम बनाया था कि आगे से कोई भी सीधी एंट्री नहीं पाएगा किसी भी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में, उसके लिए उनको ट्रायल से और नेशनल चैम्पियनशिप से होकर गुजरना पड़ेगा। ये सारे धरनाजीवी जो थे उसी के चक्कर में बैठे थे, जिसमें आप जानते हैं ये साक्षी मलिक, उसका पति सत्यव्रत कादियाँ, और ये बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट, संगीता फोगाट, ये सब उसमें थे। तो अब इन्होंने क्या किया था, सबसे जो बड़ी, जो एक तरह से मैं कहूँ कि तशरीफ़
सामने करने वाली जो बात की थी हमारी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने, उन्होंने ये की थी कि उनकी और बातें तो मानी थी, चार्जशीट करवाने की भी बात मानी थी, साथ में उनके द्वारा सिफारिश किए हुए 2 लोग जो थे वो एडहॉक कमेटी में बतौर एडवाइज़र सम्मिलित कर दिए थे। उनके नाम हैं ज्ञान सहरावत और अशोक गर्ग, जिनको सारे के सारे पहलवान इन 2 के अलावा कहते हैं कि भाई वो तो इन्हीं के आदमी हैं। अब कुश्ती की भाषा में बहुत सम्मानित भाषा उपयोग नहीं करते हैं लोग, जो हैं उनको दल्ला भी बोलते हैं, लेकिन हम वो भाषा का उपयोग नहीं करेंगे। हम ये कहेंगे वो उनके द्वारा नामित व्यक्ति थे। उन्होंने, और एक वहाँ जो बैठे हुए हैं जो दूसरे खेलों से हैं, उनको कोई ज्ञान नहीं है, उनको कोई कुश्ती के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में भी ज्ञान नहीं है। ये नहीं पता उनको कि एजीएम में रेजोल्यूशन लिया जा चुका है और वो इस समय बाइंडिंग उनका रूल है, उसको ओवरटर्न करने के लिए एजीएम के अतिरिक्त और कोई सक्षम है नहीं। उसके बाद भी इन लोगों ने मिलकर यह निर्णय ले लिया कि भाई देखिए, जिन्होंने पदक जीते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में, हम उनको सीधे एंट्री देंगे। पदक किसने जीते हैं? बजरंग पूनिया ने तो पिछली ओलंपिक में जीता था 2021 में, और विनेश फोगाट जो ओलंपिक के पहले राउंड में बुरी तरह से परास्त होकर बाहर आई थी, सस्पेंड हुई थी, वो अब एशियन चैम्पियनशिप जैसी प्रतियोगिता में विनेश फोगाट का जो कॉमनवेल्थ का मेडल है उसका उपयोग लाया जा रहा है। आप जानते हैं कॉमनवेल्थ में एक भी कुश्ती का कोई तगड़ा देश नहीं है जिसमें तगड़ी कुश्ती होती हो। कॉमनवेल्थ में तो आप जानते हैं ये इंग्लैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इस तरह के देश हैं, जबकि कुश्ती कहाँ होती है साहब? कुश्ती होती है आपके जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक, एशियन की बात कर लें तो उसमें चीन है, जापान है, मंगोलिया है, और ये आपके सेंट्रल एशियन देश हैं, ईरान है। ये सब बड़े बड़े मजबूत देश हैं जो एशियन चैम्पियनशिप में जाते हैं, और ये वर्ल्ड लेवल के, इंटरनेशनल लेवल के वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी हैं। अभी विनेश फोगाट गई थी, उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया। पहले तो 55 किलो में नाम लिखाया, उसके बाद उससे भी नाम वापस ले लिया। क्यों भाई, क्यों वापस ले लिया? वो एक संगीता फोगाट भेजी गई थी, उन्होंने अजीब नाटक किया जाके कि वो नॉन ओलंपिक वेट में जाकर लड़ी, और नॉन ओलंपिक वेट में लड़ने के बाद में पहला जो मुकाबला जो स्टैंडर्ड की पहलवान से था वो तो 10-0 से हार गई, और चूँकि उनके साइड में सिर्फ 4 ही थे तो एक को हरा के उनको ब्रॉन्ज मेडल मिल गया उसमें नॉन ओलंपिक कैटेगरी में, और हो गया अरे साहब ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया। लेकिन संगीता फोगाट और सत्यव्रत कादियाँ, साक्षी मलिक, ये सब तो रह गए। हमारे बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट डायरेक्ट एंट्री पा गए, और विनेश के वेट में जो लड़की है अंतिम पंघाल, ये जो बच्ची कह रही है उसमें पूरा तथ्य है। 1 साल से विनेश ने प्रैक्टिस तक नहीं की है, उसका फिटनेस स्टेटस भी पता नहीं है, लेकिन उसको भेजा जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो धरनाजीवी है। उसने कहीं कॉमनवेल्थ का एक मेडल जीत लिया कुश्ती का, जो कि आप ये देखिए कि कॉमनवेल्थ में अगले कॉमनवेल्थ गेम से कुश्ती को हटा ही दिया गया है, क्योंकि उसका स्टैंडर्ड इतना ख़राब है। ये आपको ध्यान है कि नहीं है? कॉमनवेल्थ में कुश्ती का स्टैंडर्ड इतना ख़राब है कि कुश्ती को कॉमनवेल्थ गेम से हटा दिया गया है, और उस कुश्ती के प्रतियोगिता में कॉमनवेल्थ मेडल जीती हुई भेजी जा रही है एशियन गेम्स में। यानी एप्पल और ऑरेंजेस में किसी भी प्रकार का साम्य नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे एप्पल इक्वल टू ऑरेंज है। इसी तरह से आप देख लीजिए बजरंग पूनिया, वो लड़के जो हैं वो वहाँ खड़े हुए चैलेंज कर रहे हैं कि बजरंग पूनिया तुम आओ तो यहाँ पर मैट पर, तुमको एक भी, जितने लोग ये ट्रायल में हैं इनमें से एक भी तुमको जीतने नहीं देगा,
क्यों भाई, साल भर से प्रैक्टिस नहीं किए, धरना दे रहे थे। उनको कुश्ती की पूरी जो स्ट्रक्चर है, पूरा जो सिस्टम है, उसको ध्वस्त करना था और इसमें सहयोग मिल रहा है, जैसा कि बताया जा रहा है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में एक जो बैठे हुए हैं उनके डायरेक्टर जनरल साहब, वो बताते हैं कि वो इसके पीछे हैं, और चूंकि उन्होंने ही ये ब्रिजभूषण शरण सिंह के विरुद्ध इसको प्रोत्साहित किया था, इस पूरे धरने को, तो अब ये धरनाजीवी उनसे कह रहे हैं कि बेटा अब अगर तुमने हमको डायरेक्ट नहीं भेजा तो हम बदला ले लेंगे। अब साक्षी मलिक क्या बोलेंगी, और साक्षी मलिक के पति सत्यव्रत कादियाँ क्या बोलेंगे। धरने में तो वो भी शामिल थे, लेकिन उनको जो है वो ये सुविधा नहीं मिली। अब मामला मुझे लगता है कि कोर्ट तक तो अवश्य जाएगा। 23 तारीख है अंतिम तिथि एंट्री भेजने की। अब ये कह रहे हैं कि साहब कि ये जो 2 वेट हैं जो इन्होंने सर्कुलर निकाला है कि जो 18 वेट हैं, 3 ग्रीको रोमन के, 3 महिलाओं के फ्री स्टाइल के और 3 पुरुषों के फ्री स्टाइल के, इन 18 वेट कैटेगरीज में 2 जो हैं वो सिलेक्शन हो गए हैं, 53 kg विमेन और 65 kg मेंस में। और ये जो 53 kg वाली थी अभी विदेश गई थी तो एंट्री 55 में कराई थी, इनका वेट तक नहीं है अभी 53 का, लेकिन इनको 53 में भेजा जाएगा। क्यों? क्योंकि ये धरनाजीवी हैं। ये एक नई प्रथा जो है वो हमारी सरकार ने बिल्कुल पुष्ट कर दी है और सबको ये बता दिया है कि तुम धरना दोगे तभी तुम्हारा कुछ होगा। इसलिए अब जो हमारे जो पहलवान हैं जो मेहनत कर रहे हैं पिछले 1 वर्ष से, और जो वो पूरी ताकत रखते हैं कि इनको चित्त कर सकें मैट के ऊपर, वो कह रहे हैं कि अब हम धरना देंगे। तब हरियाणा में आप ये देखिए कि सैकड़ों लड़के लड़कियां ऐसे हैं जो स्वयं उनके कोच और उनके अभिभावक जो है वो पूरी तरह से कुश्ती संघ की एडहॉक कमेटी के इस निर्णय के विरोध में हैं, और पूरी संभावना है कि आप यहाँ पर एक और धरना देखें, और इस बार का जो धरना होगा वो सच्चाई के लिए होगा। पिछली बार का जो धरना था वो झूठ को सिरे चढ़ाने के लिए था और झूठ बोल के सारा कार्यक्रम किया गया था। वो जो चार्जशीट जो है उसकी भी हम पूरी की पूरी विवेचना करेंगे। और अभी तो आप देखिए ब्रिजभूषण शरण सिंह को तो पहले ही झटके में है, अंतरिम जमानत मिल गई। आगे भी आप देखेंगे कि किस तरह से उस चार्जशीट की धज्जियाँ आगे उड़ने वाली हैं। बहुत ही एक मैं कहूँगा कि खेदजनक अध्याय ये रहा है पूरा, और इसमें जिस तरह से सरकार ने जो पूरी की पूरी जनता सरकार के साथ खड़ी थी कि इन धरनाजीवियों को ठिकाने लगाओ, लेकिन जैसा कि हमने अक्सर देखा है कि सरकार ने दुष्टों का साथ दिया, और जो सच्चाई के साथ खड़े थे और सरकार के स्वयं के साथ खड़े थे उनको कहा कि भाई तुम तो अपने हो ना, तो तुम तो घर बैठो। ये जो बदमाश हैं हम पहले इनको जो है वो थोड़ा संतुष्ट, तुष्ट और तृप्त कर लें। इसी को कहते हैं संतुष्टिकरण, तुष्टिकरण और तृप्तिकरण। जय हिंद, वंदे मातरम।